सुशील चौधरी सर जुड़े हुए हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट इंचार्ज भी रहे हैं। तो हम ज़्यादा उनसे इस बारे में जानेंगे, वॉर मेमोरियल के बारे में, और उसकी वो सारी चीज़ें भी हम जानेंगे कि ऐसा क्या रहा कि वो फरवरी 2019 में बन के तैयार हुआ। इसके पहले भी अगर वॉर मेमोरियल की आवश्यकता की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, और अगर पड़ी तो वो बना क्यों? तो आई वुड रिक्वेस्ट कर्नल सुशील सर कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमें इस बारे में जानकारी दें। जी सर। नमस्कार, जय हिंद आप सबको, पूरे भारत को। मैं शुरुआत करना चाहूंगा चंद शब्दों से। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, आप सब जानते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर का नेशनल वॉर मेमोरियल की जरूरत 1961 में पहली बार हमारे देश के वेटरन्स, आर्म फोर्सेस के वेटरन्स ने डिमांड रखी थी, लेकिन किसी कारणवश ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया ग्राउंड पे। कहने का मतलब, द ड्रीम ऑफ हैविंग अ नेशनल वॉर मेमोरियल हैज कम थ्रू आफ्टर 60 years when it was first proposed by the armed forces in the year 1961 to have a war memorial wherein we can pay tributes to all the soldiers who have laid their lives in war operations since independence. The proposal of creating a national war memorial was under consideration by the government of India since early 1970. A group of ministers in August 2012 recommended Sea Hexagon of India Gate as the appropriate location for the National War Memorial. लेकिन जैसा आप जानते हैं, हमारे देश में या किसी भी देश में किसी चीज का अप्रूवल कराना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन 60 साल के इंतजार के बाद में सन 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ MOD ने एक सर्कुलर डाला, जिसके अंदर में एक जगह को फाइनलाइज किया गया जो ईस्ट ऑफ इंडिया गेट के नाम से बताया गया। So there was therefore no memorial to commemorate the martyrs after independence. The essential need for setting up of a national war memorial was therefore initiated by the BJP government in 2014, so as to inculcate a high sense of moral values, sacrifice, national spirit, and belongingness in each and every citizen of India, for paying befitting tribute to our soldiers who have laid down their lives defending the nation during Indo-China War in 1962, India fought wars in 1947, 1965, 1971, and Indian peacekeeping forces in Sri Lanka, and the Kargil conflict in 1999, which is known by the name of Operation Vijay. National War Memorial also commemorates the soldiers who participated and made supreme sacrifice in the United Nations peacekeeping missions during humanitarian assistance and disaster relief operations, also contingency operations and low intensity capital operation, which is known as LIPO. लेकिन इन अगस्त 2014 में हमारे तब रक्षा मंत्री साहब ने इस साइट का विजिट किया और उन्होंने कैबिनेट नोट प्रपोजल में डाला, उसको मूव किया और कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल का शुरुआत किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल of all Indian soldiers who made supreme sacrifice for the country post-independence received in principle approval of the Union Cabinet under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 7th October 2015. In pursuance of the recommendation by the Union Cabinet to construct the National War Memorial at a prominent site in New Delhi, Government of India sanctioned the construction of National War Memorial at Sea Hexagon of India Gate on 18 December 2015, and with the deadline of constructing this in a time frame of 5 years.
हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपना मार्गदर्शन भी स्पेल आउट किया। उसमें बताया गया ये जो मेमोरियल बनेगा ये स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ताकि हर आने वाला शख्स जो दिल्ली आता है वो इस साइट पे आके इस कंट्री का एनी विजिटर, एनी फॉरेनर कमिंग मस्ट विजिट दिस प्लेस। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल की एक कमेटी फॉर्म की गई जिसके चेयरमैन डिफेंस सेक्रेटरी साहब चुने गए। उसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर डिफेंस स्टाफ के मेंबर्स को चुना गया और ये कार्य जो है हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई कि आपने ये पूरा काम करवाना है। इस काम को पूरा करने के लिए एक 2 स्टेज इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन कंडक्ट किया गया 2016 में। इसकी जूरी के चेयरमैन बनाए गए इंडिया के बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफर अलॉन्ग विद अदर डिग्नेटरीज, जिन्होंने इस कार्य को बड़े बखूबी तरीके से सिलेक्शन किया। 400 में से फाइनली 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया और 3 मार्च 2017 को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर थे उनके नाम अनाउंस किए गए और लकीली इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला वो इंडियन ही थे। उनका नाम था मिस्टर योगेश हसन चंद्रा, जिनका फर्म है बेवेट डिजाइन। सेकंड प्राइज मिस्टर अजय सेठी को मिला और थर्ड प्राइज मिस्टर कार्तिकन पेरुमल को मिला। इस प्रोजेक्ट को बनाने के जितने कायदे कानून थे उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पेल आउट किया और उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे गाइडलाइन सेट किए गए और एक बहुत अच्छा काम किया गया इसमें। जो मिस्टर योगेश हसन चंद्रा थे जिनको ये फर्स्ट प्राइज मिला था, उन्हीं को प्रिंसिपल कंसल्टेंट भी नियुक्त किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। उसके बाद जैसे आप जानते हैं किसी भी काम को, पब्लिक काम को करवाने के लिए टेंडरिंग का प्रोसीजर होता है। तो नवंबर 2017 में टेंडरिंग का प्रोसीजर शुरू हुआ। इसमें इंडिया की जानी मानी 4 कंपनीज को चुना गया। इसमें एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, शाहपुर जी पालन जी, एनसीसी लिमिटेड एंड रामकी कंस्ट्रक्शन को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, टेंडर का पूरा प्रोसेस चला। लगभग 2 महीने के कड़ी मेहनत के बाद एनसीसी लिमिटेड, जिसको फॉर्मली नागार्जुना कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो L1 डिक्लेयर हुए और ये काम उनको सौंप दिया गया। The work for construction of National War Memorial was awarded to NCC Limited, which is the second largest construction company in India, and the actual work commenced in the month of March 2018 on ground. NCC की तरफ से भी NCC की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी बेस्ट टीम को इस काम के लिए लगाया गया। सबसे अच्छा आला दर्जा का मैन पावर, प्लांट, इक्विपमेंट, मटेरियल का चयन किया गया ये सब कार्य करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन का काम होना था, जैसे मैंने बताया, सी हेक्सागन के लॉन नंबर 1, 2, 3 और पार्टली लॉन नंबर 4 में इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना था, जिसमें लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट हार्डस्केप था। हार्डस्केप का मतलब मैं कहना चाहूंगा उसमें स्टोन लाइट का काम हुआ। उसके बाद लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में सॉफ्ट स्केप, इसके अंदर में 665 पौधे लगाए गए, ट्रीज लगाए गए, ग्राउंड कवर लगाया गया, कारपेट ग्रासेस लगाए गए और इस एरिया में 34 वाटर बॉडीज का निर्माण भी किया गया ताकि ये वाटर बॉडी उस एरिया को ठंडा रख सकें और साथ में उसको ब्यूटिफिकेशन का भी उसमें पर्पस हो जाए। इसके अलावा 50 से 75 हजार लीटर के टैंक्स का निर्माण भी किया गया इरिगेशन पर्पस से। इस कार्य में सबसे डिफिकल्ट काम एक ग्रेनाइट टैबलेट्स का था, which is first of its kind in the world, where every Indian martyr has been given a tablet on which his identification number, name, and regiment has been inscribed with approximately 7.5 lakh golden letters. This was a major task which was there in the record. ये काम जब चल रहा था,
इस कार्य को करने के लिए जो मैंने बताया आपको, इसके डिजाइन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। The design of the memorial has a layout comprising 4 concentric circles. उन सर्कल का नाम अमर चक्र, जिसको हम सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी बोलते हैं, the वीरता चक्र, the circle of bravery, the त्याग चक्र, the circle of sacrifice, the रक्षक चक्र, the circle of protection. The memorial complex also includes the central obelisk, which is approximately 17 meters in height, an internal flame which burns 24/7. There are 6 bronze murals in the Virta Chakra covered gallery, and all these important battles fought by the Indian Army have been depicted in these 6 bronze murals, and these bronze murals have been made by very famous Indian artists known by the name of Mr. Ram Vishwakar, who is approximately 94-year-old, and he is the same person who has also designed Statue of Unity in Gujarat, which was also inaugurated by the Prime Minister of India. The 6 murals which depict the main important battles are from left to right. Battle of Longewala, which is a battle very known battle, on which a movie also has been made, border movie. That is a 1971 operation. This has been dedicated to Indian Air Force. Then we have Ganga Sagar, which is again a 1971 operation battle, wherein Mr. Nayak Albert Eka was awarded Paramveer Chakra. The third mural, the Battle of Titwal, which was fought in 1947-48. The fourth mural is Battle of Zangla, 1962 battle with the Chinese. The fifth mural depicts the Battle of Meghdod, which was fought in 1987, wherein Naib Sultan Bana Singh, later on Honorary Captain Bana Singh, was also awarded Paramveer Chakra. The last mural is of Trident, which is a mural which is dedicated to the Indian Navy, which is again of 1971 operation. Likewise, there are 16 walls which have been constructed in the Tyag Chakra for paying homage to approximately 26,000 battle casualties. The name of soldiers who made supreme sacrifice have been inscribed in the golden letters and granite tablets arranged in a circular pattern, which symbolizes the ancient Indian war formation known as Chakravyuh. The outermost circle, that is the Rakshak Chakra, comprises of rows approximately having 665 trees, with each tree depicting or representing many soldiers who guard the territorial integrity of nation around the clock. The memorial complex also comprises graphic panels and 4 stone murals. These stone murals are also made by a very renowned artist. He, in fact, is a very learned man from Jaipur, Mr. Ram Nivas Sharma, having a firm by the name of Tescom LLP. These 4 stone murals depict Battle of Hajipir, again 1971 operation. Battle of Basantar, this is again 1971 operation. And then Point 4875, this is a battle which was fought during Aug Vijay 1999, that is Kargil War. And the 4th mural is depicting the tri-services, the combination of Army, Navy, Air Force, which has been depicted in this 4th mural. Above all, as you may all be aware, भारत में अभी तक इंडिपेंडेंस से लेके हमारे 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं जिनके अभी तक हैं, उनमें से सबका ब्रॉन्ज में बस्ट बनाया गया और परम योद्धा स्थल के नाम से एक पर्टिकुलर पार्क बनाई गई, जिसके अंदर में 3 लिविंग लेजेंड्स अवॉर्डीज, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव एंड सूबेदार संजय कुमार, ये तीनों के स्टैचू भी लगाए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, परमवीर चक्र अवार्ड इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। आज तक पिछले 70 सालों में हमारे देश में खाली 21 ऐसे बहादुर हमारे ऑफिसर जवान हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। उसमें से 5 वो हैं जिनको 1947-48 के वॉर के दौरान दिया गया था, और एक हमारे ऑफिसर थे, बहादुर ऑफिसर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया,
जिनको 1961 में while serving in the UN मिशन, वो कांगो में UN मिशन में तैनात थे, वहां पे उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1962 की जो हमारी लड़ाई चाइना के साथ हुई, उस पर 3 हमारे वीर योद्धाओं को इससे नवाजा गया। उसमें मेजर धान सिंह थापा, सूबेदार योगेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर शैतान सिंह, 3 थे। पाकिस्तान का युद्ध 1965 का जो वॉर था, उसमें 2 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर और कंपनी हवलदार मेजर अब्दुल हमीद साहब को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1971 का युद्ध जो बहुत एक हमारे आर्मी के लिए, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत अच्छा एक वो है, उसमें भी 4 परमवीर चक्र को अवार्ड दिया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो साहब को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1987 ऑपरेशन मेघदूत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नायब सूबेदार बाना सिंह उस वक्त, बाद में वो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बने, साहब को भी परमवीर चक्र से उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र नाम से नवाजा गया। जो पीस कीपिंग ऑपरेशन हमारी श्रीलंका में थे 1987 के दौरान, उस पे मेजर रामास्वामी साहब को भी 1987 में परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कारगिल युद्ध की बात करें तो आप सबको लेटेस्ट जो हमारी एज के हैं उनको सबको याद होगा, 1999 का वॉर, 4 हमारे वीर बहादुर जवानों को, ऑफिसर्स को इस अवार्ड से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे साथ के हैं, मेरे साथ के कोर्समेट हैं, हम सबने साथ में ट्रेनिंग किया है। मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं विक्रम बत्रा का नाम लेता हूँ। हमारे कोर्स के लिए, हमारे देश के लिए उसने अपनी जान दी और वो मेरे साथ के, हमने साथ में ट्रेनिंग किया था। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि ये जो डिमांड थी हमारी पिछले 60 साल से पेंडिंग थी, और विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर है उस पे आप वो रहेंगे, सामने है सबके, उसमें कुछ छुपा नहीं सकता है। इस कार्य को करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब मई 2014 में गवर्नमेंट फॉर्म किया, जैसे मैंने पहले भी कवर किया है, अगस्त के अंदर ही उन्होंने इसका प्रोसेस अपने रक्षा मंत्री साहब को साइट पे भेजा, जो प्रोसेस होता है प्रोसेस शुरू किया, और विद इन 5 years नेक्स्ट इलेक्शन, उससे आने से पहले उनका प्रण था कि मैंने जो प्रॉमिस किया है अपने भारतीयों को वो मैं पूरा करूंगा। और 25 फरवरी 2019 को ये कार्य एनसीसी लिमिटेड कंपनी, जिसको ये अवार्ड काम दिया गया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और सब काम को सबने, जो लोग आए, सबने बहुत अच्छे से उसको दोहराया है, सराहाया गया है काम को। इसके अलावा आप जब साइट पे आते हैं तो बहुत सी फैसिलिटीज हैं जो आपको वहां पे मिलेंगी साइट पे, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर में पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली इसको बनाया गया है, पार्किंग का सुविधा की गई है, वहां पे व्हील चेयर की सुविधा है, ई रिक्शाज हैं, वॉकवेज बनाए गए हैं, बेंचेस हैं, पानी का बंदोबस्त है, कन्वीनियंसेस हैं, फर्स्ट एड फैसिलिटी की सुविधा है, वहां पे हेल्प डेस्क है, एक स्मारिका बनाई गई है जिसके अंदर में सोविनियर आउटलुक है, उसमें आप चाहें तो वो सामान खरीद सकते हैं एज ए याददाश्त कि आपने नेशनल वॉर मेमोरियल में विजिट किया था। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है जिसपे ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन अगर आप साइट पे आते हैं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अपने, अगर आप उसका नाम जानते हैं, मार्टियर का नाम डालिए और आपको वो कौन सी वॉल है, वॉल नंबर 1 से लेके वॉल नंबर 16,
उसके 4 फेसेस हैं, ABCD के नाम दिया गया है। वो आपको डायरेक्टली वहां के कौन सी कॉलम है, कौन सी रोज के बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा साइट पे डिजिटल इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन पैनल लगाए गए हैं, जहां पे आप वर्चुअल फ्लोरल ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, इस स्मारक में एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं रखे हैं गवर्नमेंट ने, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और पब्लिक के लिए ये हमेशा डेली खुली रहती है, और इसके टाइमिंग दिए गए हैं। नवंबर से लेके मार्च सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक खुला है पब्लिक के लिए। अप्रैल से अक्टूबर में सुबह 9 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक ये खुला हुआ है। उसी तरह से ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, डेली का फुटफॉल अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 हजार लोग यहाँ पे डेली विजिट करते थे रूटीन टाइम पे, और वीकेंड्स पे तो 20,000 तक भी फुटबॉल गया है। Amber, Puneet, I've finished. Anything else you have? आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी जो अपना नेशनल वॉर मेमोरियल है, साथ ही साथ वो कितना इको फ्रेंडली है, वहाँ पर टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हैं कि आपको ऐप के जरिए जानकारी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि आपने बताया कि इतनी लंबी डिमांड चली आ रही थी कई वर्षों से, 50-60 सालों से, लेकिन जैसे आपने बताया कि जब अपना 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार आई, उसके बाद इसको टाइम बाउंड किया गया और आपने बोला कि 5 साल का एक टैट रखा गया, टर्न अराउंड टाइम, 5 साल के टाइमलाइन के अंदर इस स्मारक को कंप्लीट करना है। और वो हुआ भी, क्योंकि 2019 में स्मारक, जैसा कि आपने 2019 में स्मारक बन के तैयार भी हो गया। और ऑलमोस्ट 2 साल पहले हो गया। दिसंबर 2020 का टारगेट था, टाइमलाइन था, कि दिसंबर में अप्रूवल हुआ था, तो फरवरी मतलब ऑलमोस्ट 3 साल, 3.5 साल में पूरा किया। तो दैट इज अगेन अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि कम समय में तैयार हो, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि जब कोई भी चीज डिले होती है तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है एक तरीके से, बट कम समय में तैयार हुआ और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से तैयार हुआ। जैसा कि आपने बताया, वो कंपटीशन हुआ, उसमें लोगों को प्राइज मिले, एंड इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, जिससे कि ये सारी चीजें हुई।